नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग निशाने पर है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर मामला पहुंच चुका है, वहां सुनवाई चल रही है लगातार। और जो विपक्ष के अलंबरदार हैं उन लोगों ने यात्रा वगैरह भी निकाल रखी है। ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो दरअसल योगेंद्र यादव की करेंगे, क्योंकि जो कुछ मुहिम चल रही है उस मुहिम के लिए खाद पानी अगर किसी ने जुटाया तो वो योगेंद्र यादव ही है। वही समझा रहे हैं कि एसआईआर क्या है, वही समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है एसआईआर को लेकर, लेकिन वो पूरा सच तो नहीं बता रहे हैं। हम बात उसकी करेंगे जो छिपाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या छिपाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही है उसमें यह बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्देश जो है चुनाव आयोग को दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी खड़े किए हैं। क्या सवाल खड़े किए हैं? और दरअसल उन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साहब 1.6 लाख के आसपास जो है वो बीएलए हैं। बीएलए का मतलब हो गया बूथ लेवल एजेंट, यानी जो 12 राजनीतिक दल हैं उन 12 राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं बूथ लेवल पर वो तकरीबन 1,60,000 के आसपास है। और ये कहा जा रहा है कि साहब नाम कट गया, बड़ी गड़बड़ी है मतदाता सूची पुनरीक्षण वाले मसले में। इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, पर बात यह है कि आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही है? क्या ये सारा मामला जो है ये सोशल मीडिया पर ही रहेगा? क्या इस मामले को लेकर जो मुहिम है वो मुहिम सड़क पर चलेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर नहीं जाएगी? ये प्रश्न उठना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि आपत्तियां नहीं पहुंच रही हैं। अभी तारीख क्या हो चुकी है? 25 तारीख, माफ करिएगा 25 तारीख, लेकिन कितनी शिकायतें पहुंच रही हैं? तो सवाल वहां पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई 12 राजनीतिक दल हैं और इनके रिप्रेजेंटेटिव कहां है? पहुंचिए ना, बताइए कि साहब गड़बड़ी हो रही है। सिर्फ 2 दल पहुंचते हैं, बाकी लोग कहां हैं? बाकी ये बड़ा सवाल है ना कि अगर गड़बड़ी हो रही है तो उस गड़बड़ी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचेंगे। अब ये बात नहीं बताई जा रही है। और ये जो 1,60,000 बीएलए हैं उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? कायदे से तो जो कहा जा रहा है ना कि अब तक तो अंबार लग जाना चाहिए था, वो लग ही नहीं रहा उस तरीके का। अब चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हमको जो है 98% चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, तो उसको लेकर अलग जो है योगेंद्र यादव ने बाकायदे डाल दिया कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है और तमाम तरह की चीजें। आश्चर्य तो उनको खूब हुआ, लेकिन उस पर आपत्ति आई किसी की तरफ से? सवाल ये है। इंडिविजुअल जो आपत्ति है वो जा रही है, उसका चुनाव आयोग जो है निदान कर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक दल ये मुहिम चला रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है, उनकी तरफ से, उनके बीएलए की तरफ से क्या कुछ गया? बड़ी चीज यह है कि जो तमाम सारी बातें बताई गई, फिर वो चाहे योगेंद्र यादव हो या वो तमाम राजनीतिक दल जो मृत लोगों के साथ चाय पी रहे थे, ठीक है, चाय पिया गया, पूरा माहौल बनाया गया, बिहार पहुंचे तो वहां पर बुला बुला के कहलवाया गया कि नहीं साहब हमारा तो मतदाता सूची से नाम कट गया है। बाद में पता चला कि नहीं, उनको जानकारी नहीं थी और इसलिए उन्होंने ये कहा, कुछ एक का पता चला कि नहीं, बहला फुसला कर उनको लाया गया था। ये सारी चीजें योगेंद्र जी नहीं बता रहे हैं। उनको ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से छल कपट चल रहा है। और यही नहीं, जब बात वोट चोरी की उठी है तो 2-3 सवाल जो है वो पूछे जाने बड़े जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो जो ये सीएसडीएस ने अपने आंकड़ों पर माफी मांगी है कि हमने गलत बात कह दी थी, यानी हमने गलत आंकड़े रख दिए थे और उसका गलत कंक्लूजन निकाल लिया था।
इस पर क्या योगेंद्र यादव ने बात की? और यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जो पूरा अभियान चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अभियान CSDS के जो आंकड़े आए उसकी वजह से चल रहा है, लेकिन यह जरूर है कि CSDS के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में आप एक तरह से कहें कि योगेंद्र यादव का भी इनपुट रहता है, क्योंकि जो लोक नीति है वो लोक नीति योगेंद्र यादव ने ही खड़ा किया है। और जो संजय कुमार हैं वो संजय कुमार एक तरह से कहा जाए कि इनकी सरपरस्ती में वहां तमाम सेफोलॉजिस्ट तैयार हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों की पूरी सूचना योगेंद्र यादव के पास रहती है। तो अगर अब वहां गड़बड़ी हो गई है तो यहां जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सब सही हैं क्या? और इसका एक उदाहरण आपको तुरंत रखता हूं जिसका जिक्र योगेंद्र यादव को करना चाहिए। वो आंकड़े क्या है? अखिलेश यादव ने कहा था कि साहब हमने शपथ पत्र दे रखा है। अब उस शपथ पत्र पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जो शपथ पत्र पर तमाम आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े गलत हैं, कई सारे आंकड़े गलत हैं। इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग ने की है। तो अब इस पर योगेंद्र यादव क्या कहेंगे, यह बड़ा सवाल है। और क्या इस रहस्य को उन्होंने उजागर किया कि जो अखिलेश यादव ने शपथ पत्र दिया था उस शपथ पत्र में चुनाव आयोग ने कई सारी जो है वो कमियां पाई हैं और उसमें कई सारे जो आरोप हैं वो झूठे हैं, इसको उनको बताना चाहिए। फिर राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सीटें हम लोग हारे हैं, यानी इंडिया ब्लॉक हारी है 50-55 हजार वोटों से या उससे कम के वोटों से, वहां पर गड़बड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 20 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा 2500 से लेकर 55,000 के अंतर से हारी है। सेलमपुर सीट हो गई, महेंद्र पांडे की सीट हो गई, ये मेनका गांधी की सीट हो गई, अयोध्या की सीट 55,000 के अंतर से भाजपा हारी है। अब अगर राहुल गांधी के लॉजिक पर चला जाए तो ये जो सीटें 20 भाजपा हारी है उसको किस तरह से योगेंद्र यादव देखेंगे और उसकी किस तरह से वो व्याख्या करेंगे। फिर इसमें एक और सवाल है जिसका जवाब भी योगेंद्र यादव को देना चाहिए कायदे से। देखिए, अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या निर्वाचन आयुक्त हैं वो तो इलेक्टोरल रोल बनाने जाते नहीं हैं। इलेक्टोरल रोल बनाने में बड़ी भूमिका स्टेट मशीनरी की होती है। जिस कर्नाटक का उदाहरण लेकर राहुल गांधी आए उस कर्नाटक में सरकार आ चुकी थी कांग्रेस की, तो जो इलेक्टोरल रोल बने उसके बनने में बड़ी भूमिका वहां की स्टेट मशीनरी की रही। तो अब जो कुछ वहां गड़बड़ी हुई उस गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? क्योंकि ये योगेंद्र जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इलेक्टोरल रोल तैयार कैसे होता है, तो इस पर किसकी जवाबदेही तय होगी, ये जो है बड़ा सवाल है। ऐसे ही कई सारे मसले हैं जिन पर उन्हें जवाब देना चाहिए, लेकिन उस पर वो बोलने की बजाय खामोश हो जा रहे हैं या उन बातों पर वो आप एक तरह से कहें कि चुप्पी साध ले रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं जिसका मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए।